तो दोस्त, जो भी स्टूडेंट 18 से 24 की उम्र में है, शायद मुझे लगता है कि यह वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्त, सुबह पढ़ो या रात में, हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को और पूरे करने हैं अपने सारे सपने। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता दोस्त, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। अगर आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हुए। मैं उन छोटी छोटी बातों से हार जाऊं, ऐसा इंसान नहीं हुए। अगर तुम कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भागों के दरवाजे भी आसानी से खोल देती है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलत करने से नहीं डरते। और जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना है, जहाँ स्ट्रगल नहीं है वहाँ सफलता भी नहीं। इसलिए मेहनत करते जाओ, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। अब वक्त आ गया है दोस्त, जिसे तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। अपनी माँ के सितारों को चमकने का वक्त आ गया है। आज तक माँ बाप ने तेरे हर सपने को पूरा किया है, तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। उन्होंने अपने जीवन का हर सपना तुझे दिया है। मौका है तेरे हाथों में है, जाकर उनका कर्ज चुकाए, अपने माँ बाप का बोझ हल्का करे, उनकी परेशानियों को सुलझाए। तू उड़ान भर आसमान की है, अपने ज्ञान से तू आसमान झुका दे। अब लगा दे अपनी जी जान, पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात कड़ी मेहनत करे, क्योंकि जीत कर तुझे आना है। अब पीछे नहीं मुड़ना, तुझे अपनी मंजिल को पाना है। माँ बाप के देखे हुए सपनों को तुझे मेहनत करके पूरा करना है। और जब भी हिम्मत टूटे, हौसला टूटे, तो याद करना वो लम्हा, वो पल जब तूने अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिताजी से उनकी खून पसीने की कमाई को लिया था और मन ही मन कहा था कि पिताजी की कमाई को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं सफल होकर ही आऊँगा। तो क्या हुआ जो तूने ठोकर लगने से औरों की तरह गिर गया। गिरने में कोई बात नहीं, फिर से संभल और इतिहास बनाए। लगता है भूल गए अपनी माँ के संघर्ष को। दोस्त, ज़रा याद करो, वो माँ तुम्हारे लिए पुराने कच्चे मकान में धुएं में तुम्हारे लिए खाना बनाकर देती है, और भी बिना अपनी आँख की परवाह किए। तुम्हें तो पता ही होगा कि उस धुएं से कितनी जलन होती है। यार, आँखों की लाइफ ना घटती जाती है। यार, इसी परिस्थिति को ही तो बदलना है। तुम्हें अपनी माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरना है। तुम्हें जीवन एक संघर्ष है, तू इससे कब तक बचेगा। हिम्मत से कर इसका सामना तू, और लिख दे अपनी मेहनत से सफलता की कहानी। शर्म आती है घर के हालात को देखकर, शर्म आती है खुद पे। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देती। माँ बाप एक एक पैसों के लिए भटक रहे हैं, दिन रात कड़ी धूप में खेतों में मेहनत कर रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा, उनके बलिदानों का क्या होगा, उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो मुझसे लगा कर बैठे हैं, जो खुद को तपा रहे हैं। सवाल करो आप अपने आप से कि क्या मैं उनकी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता, क्या मैं उनके हालातों को नहीं बदल सकता। मेरे दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। प्राण कर लो, ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटे मेहनत करना है तो करना है। प्यार व्यार आशिकी का जो भूत चढ़ा है ना तुम पर, जब नाकामयाब हो जाओगे तब समझ आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही कैरियर। और माँ बाप का जो सपना टूटा वो तो अलग ही है। भाई, जिंदगी में आपका कोई साथ नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप ही है जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ होते हैं। यकीन ना होता तो इस कहानी को एक बार सुनो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। रोहित नाम का एक लड़का था जो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में अपनी नीट की पढ़ाई कर रहा था। उनके पिताजी एक मजदूरी करते थे। रोहित अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े थे। रोहित को भी अपने पिताजी के सपने को पूरा करने का बहुत मन था।
रोहित को जब पिताजी बस स्टैंड पर बस बिठाने गए थे, तब उस समय उसे बोले कि रोहित बेटा देखो, हम तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम कुछ जरूर कर जाना है। रोहित भी अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन इसी बीच अपने ही कोचिंग में एक लड़की से उसे प्यार हो गया है। थोड़े दिनों तक तो वह पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस था, फिर कुछ दिनों बाद वह पढ़ाई कम उस लड़की से बात ज़्यादा करने लग गया है। वह ये भूल गया था कि मैं यहाँ क्यों आया हुआ, और रात को 3-3 बजे तक फ़ोन पर बात ही करता रह गया, और उसके दोस्त कब आगे निकल गए उसे पता भी नहीं चला। उसके दोस्त नीट के एग्जाम को पास करके कॉलेज में चले गए, और वह प्यार ही करता रह गया है। दोस्त अब उसके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दोस्त जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपने बेटे को एक बड़े शहर में ये सोचकर भेजा था कि वह पढ़ाई करेगा, लेकिन वह तो सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसलिए दोस्त, हमें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ बाप को झुकना पड़े। दोस्त यार, तुम पढ़ाई करो, कुछ काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बनो ज़रूर यार। अपने माँ बाप को तुम पर नाज होगा और सिर उठा के कहेंगे कि हमारा बेटा कामयाब हो गया है। इसलिए मेरे दोस्त, पूरी ईमानदारी के साथ लग जाओ और मेहनत करो और सफल होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करो।